क्वेश्चन है ए बी सी सच दैट बी इंटू ए प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बी नॉट इक्वल टू जीरो हो गया एंड ए प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, इफ दिस इक्वल टू जीरो देन वैल्यू ऑफ एन। आपसे इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू के बारे में बात करी गई है। जरा ध्यान से देखिए, इस डिटर्मिनेंट का जो सेकेंड कॉलम है वो इस डिटर्मिनेंट का आपका फर्स्ट रो है, और इस डिटर्मिनेंट का जो आपका थर्ड कॉलम है वो इस डिटर्मिनेंट का आपका सेकेंड रो है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में अगर ट्रांसपोज ले लें तो वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले जरा इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन। अब देखिए, माइनस वन पावर एन माइनस वन पावर एन माइनस वन पावर एन, थर्ड से आप कॉमन कर लीजिए। हम एक साथ दो दो ऑपरेशन कर रहे हैं भाई, तो माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका ए, ये बनेगा माइनस बी, ये बनेगा सी। आप क्या करते हैं इसमें, इसी में हम करते हैं फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप जब फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से रिप्लेस करोगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो ए माइनस बी सी, ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन, ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन। अब इसके बाद हम करते हैं सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से रिप्लेस, तो फिर एक माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो माइनस वन पावर एन, ए माइनस बी सी, ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन। इस तरीके से हमने इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक, अब जरा इसको इसमें जोड़ना है। जब भी दो डिटर्मिनेंट ऐड करते हैं तो उनके अगर दो कॉलम सेम है तो थर्ड वाले कॉलम क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो जरा आप ऐड करिए। तो अब एक बात और ध्यान से देखिए, ऐड किसमें करें क्यों, जो थर्ड कॉलम ए माइनस बी सी और ए माइनस बी सी ये भी सेम है, तो आपका ये क्या पूरा से कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी सी, ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ए माइनस वन बी माइनस वन सी प्लस वन इंटू वन प्लस माइनस वन पावर एन इक्वल टू जीरो। अब देखिए, बेसिकली दो नंबर्स का आपका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है। ठीक, तो या तो ये नंबर जीरो हो जाए और या तो ये नंबर जीरो हो जाए। ठीक, इस नंबर के जीरो होने के लिए एन को ऑड नंबर होना पड़ेगा। ठीक, और इसको जीरो होने की कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो देखते जरा इसका एक्सपेंशन क्या आता है, कि जब तक एक्सपेंशन नहीं करेंगे तब तक हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक, जरा देखिए ध्यान से, क्योंकि अगर बेटा ये वैल्यू जीरो हो गई ना तो ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा जीरो आता रहेगा। ठीक, तो आप तब आपका एन कुछ भी होता रहे, आंसर आपका ऑलवेज कैसा आता रहेगा, जीरो आता रहेगा। तो जरा इसका एक्सपेंशन करना। कुछ लोग सोचेंगे हम यहीं से एन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर ये डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गई तो एन आपका इंटीजर भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी होता रहे, आंसर हमेशा जीरो आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम जरा इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो ये क्या बनेगा, ए टाइम्स बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन माइनस बी माइनस वन इंटू सी माइनस वन माइनस ए प्लस वन टाइम्स माइनस बी सी माइनस बी माइनस सी बी प्लस सी, एंड लास्ट वन इज ए माइनस वन माइनस बी सी प्लस बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन हमने सही किया। तो ए टाइम्स बनेगा बी सी प्लस बी प्लस सी प्लस वन माइनस बी सी माइनस बी प्लस वन। ठीक, माइनस ऑफ ए प्लस वन टाइम्स बी सी माइनस टू बी सी माइनस बी प्लस सी
प्लस ए माइनस वन, ये आपका बन जाएगा -2bc प्लस बी माइनस सी। तो आप देखिए ध्यान से, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो बी प्लस सी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये देखिए -1 बन जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा -+2a टाइम्स बी प्लस सी। इधर देखते हैं हम आपका क्या बनता है, माइनस, आप जरा देखिए, माइनस इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 टाइम्स ए बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी। ठीक, अब फिर हम -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +2bc प्लस बी माइनस सी, -2abc प्लस ए बी माइनस ए सी +2bc माइनस बी प्लस सी। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, -2abc प्लस 2abc, ठीक, और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2bc तो ऐड हो जाएगा, हाँ जी, 2ab, देखिए कहीं से ए बी आ रहा है, ए बी भी नहीं आ रहा, हाँ, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2bc 4bc बन जाएगा। अब देखिए -AC तो -2AC जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2AB प्लस ए बी प्लस ए बी, तो ये बनेगा 4AB, एंड नेक्स्ट 4BC, कॉमन कर लीजिए 4B A प्लस सी। तो इस जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आया वो आया, देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ b इंटू ए प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो इसका बेटा मतलब हुआ, हम कलर चेंज करते पेन का, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिटर्मिनेंट होगी इसकी वैल्यू क्या आ रही, 4 टाइम्स बी इंटू ए प्लस सी, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। मीन्स ये डिटर्मिनेंट अगर आपकी नॉन जीरो हुई तो इस वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा। तो 1 प्लस ऑफ -1 पावर n इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर। ये आपका आंसर होगा सेकेंड पार्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इसको।